पुलिस को एक परिवार का फ़ोन आता है। परिवार पुलिस से कहता है कि हमारी बेटी बहुत ही समय से किराए के मकान में हमसे दूर रह रही है, लेकिन अब वो हमको अजीब तरह के मैसेज कर रही है, बहुत ही डरावने मैसेज कर रही है। शायद उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पुलिस बताए हुए एड्रेस पर जाती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। जब घर का दरवाज़ा खोलती है तो जो महिला थी बहुत ही डरी हुई थी, उसकी हालत भी गंभीर थी। पुलिस उसको मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस पूरे घर की तलाशी करती है, देखती है कुछ मिलता है क्या। फिर उसकी पुलिस ऑफिसर की नज़र एक डायरी में पड़ती है, जिसके बाद वो डायरी के पन्ने पलटता है और चंद मिनटों के अंदर कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हेडक्वार्टर फ़ोन करता है, कहता है कि जिस महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था उसको हिरासत में ले जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि जिस महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता था, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको हिरासत में ले गया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि पूरी फोर्स को, फोरेंसिक टीम को इस जगह पर भेजो। वहाँ पर पूरी फोर्स फोरेंसिक टीम आई और वहाँ पे जो घर में बगीचा था उसको खोदा गया। बगीचा खोदा गया तो उसमें एक लाश मिलती है। लाश किसी थी? एक आदमी की। ये आदमी उस महिला का बॉयफ्रेंड था, यानी इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया था। लेकिन क्यों कत्ल किया था और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया था, आज हम इस वीडियो में इस पूरी वारदात की एक परत खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरी जो वारदात है वो मार्च 2022 की है। ये मामला यूके का है और जो ये महिला है ये फियोना बील नाम है इसका, और ये एक महिला टीचर है। इसका अपने बॉयफ्रेंड से 17 साल से रिलेशन चल रहा था, दोनों का अच्छा था। लेकिन फिर बॉयफ्रेंड का जो है वो किसी और महिला के साथ अफेयर चलने लगता है। ये बात इसको पता लग जाती है, दोनों में काफ़ी नाराज़गी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, महिला गुस्सा हो जाती है। इसके बाद बॉयफ्रेंड जो है वो एक चिट्ठी लिखता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। बॉयफ्रेंड चिट्ठी में लिखता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी छोटा महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा प्यार उस दिन से तुम्हारा जब से मैं तुमसे मिला हूँ, और जब तक मैं नहीं मर जाता तब तक तुम्हारा रहूँगा। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। ये मैसेज वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिट्ठी में लिख कर देता है और उसको लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड मान गई है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के मन में एक खतरनाक प्लानिंग चल रही थी बॉयफ्रेंड को मारने के लिए। वो गर्लफ्रेंड जो है वो बॉयफ्रेंड को मारने के लिए सबसे पहले उसने किराए का मकान लिया। उसके बाद बॉयफ्रेंड से कहा कि तुम्हें ना इस यहाँ पर आ जाओ और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे रात में। और बॉयफ्रेंड ने कहा के अकॉर्डिंग उसने शायद सेक्स करने का वादा भी किया था, इसलिए बॉयफ्रेंड उसके घर चला जाता है और सोचता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन गर्लफ्रेंड के मन में कोई खतरनाक साजिश चल रही थी। बॉयफ्रेंड को मारने के लिए गर्लफ्रेंड ने चाकू, छेनी, एक काले कलर का बैग भी ले लिया था, साथ ही आंखों पर जो मास्क लगाने होता है वो भी ले लिया था, और इसके अलावा एक केबल टाई भी ले ली थी जिससे उसे बांध सके। इसके बाद जब बॉयफ्रेंड घर पहुंचा तो महिला ने कहा तुम एक काम करो, सबसे पहले नहा लो। इसके बाद दोनों बेड पर लेटते हैं और गर्लफ्रेंड जो है वो अपनी बॉयफ्रेंड की आंखों पर मास्क लगा देती है। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में लेने की जैसी कोशिश करता है, फियोना बील उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर देती है। बॉयफ्रेंड तड़पता है लेकिन थोड़ी ही देर में दम तोड़ देता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से अपने बॉयफ्रेंड की लाश को नीचे ले गई और गड्ढे में, जो बगीचे में गड्ढा खोदा, वहाँ पर उसे दफना दिया। इसके बाद अपने दोस्तों को मैसेज करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को कोविड हो चुका है और हम 15-20 दिन के लिए आइसोलेशन में हैं। इसके बाद थोड़े दिनों बाद मैसेज करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का किसी और महिला के साथ अफेयर था और वो मुझे छोड़कर चला गया। ये सेम मैसेज वो अपने परिवार को भी करती है, साथ ही बॉयफ्रेंड की माँ को भी ये पता चल जाता है। जिसके बाद बॉयफ्रेंड की माँ महिला को समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए आई थी कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो हो चुका है वो ठीक है। यानी ये गर्लफ्रेंड पूरी स्थिति साजिश कर ली थी, किसी को पता नहीं चलने दिया था कि इसने क्या वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद ये पूरी इतनी सनकी थी कि ये पूरा वाक्य, जो भी वारदात की एक चीज़ डायरी में लिखी थी। ये वारदात का किसी को पता नहीं चलता अगर ये डायरी में नहीं लिखती। इसके बाद जो इसके साथ गलत हुआ, यानी मतलब जो जिस तरह से वारदात सामने आई, ये डिप्रेशन में चली गई थी और अपने परिवार को अजीब अजीब तरह के मैसेज कर रही थी। परिवार ने पुलिस को फ़ोन किया था कि हमारी जो बेटी है वो अजीब अजीब तरह के मैसेज कर रही है, हमें हेल्प कीजिए। इसके ज़रिए ही पुलिस को ये पूरी वारदात का पता चला। इस वारदात का पर्दाफाश हुआ सिर्फ एक डायरी की वजह से। इसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और बॉयफ्रेंड के हत्या के केस में उसको सज़ा सुनाई है। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।